इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये टॉपिक समझना आप ठीक से ना। तो सबसे पहले अपन एक चार्ज ले लेते हैं Q, और ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। अब एक पॉइंट अपन ने कंसिडर किया बेटा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मैं इस चार्ज की वजह से कितनी स्ट्रेंथ बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। P पॉइंट पे मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, इससे r डिस्टेंस पर है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, मामूली सा पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचो इस P पॉइंट पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एक फोर्स लगेगी बेटा इस तरफ F, ठीक। अब इस फोर्स को जिस पे लग रही है, अगर मैं डिवाइड कर दूं चार्ज से, टेस्ट चार्ज से, Q नॉट से, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसी क्वांटिटी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन, कैपिटल E से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये F की वैल्यू ज़्यादा होगी तो E की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो E की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, हाई होगी। आप सोचो अब इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, SI यूनिट क्या होगी इसकी, फोर्स अपॉन चार्ज है ना, हाँ शाबाश। तो ये न्यूटन और ये कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब सवाल उल्टा भी आ सकता है, आया हुआ है मतलब बोर्ड में, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो न्यूटन पर कूलाम किसकी यूनिट है ऐसे पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल E से। फॉर्मूला क्या होगा, F/Q नॉट, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं। सपोज यहाँ पर चलो मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। तो इस वाले पर Q नॉट पर ये कैपिटल Q फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो हम बोल सकते हैं E की डायरेक्शन भी उधर ही होगी जिधर क्या लग रही है, फोर्स। बेटा यहाँ पे अगर -Q चार्ज होता, सपोज मैं अलग ही बना देता हूँ, -Q चार्ज, और ये रहा पॉइंट अपना P। यहाँ पर अगर मैं Q नॉट को रखता तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती, इस तरफ आती, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आती तो E की डायरेक्शन भी इधर ही आती, यानी E की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इतनी बात समझ में आई आपको, पक्का, ठीक है। अब रूल बना लो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से बाहर जाती हुई, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर आती हुई, ठीक। इतनी बातों में क्लियरिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होगी तो E की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जाएगी बाहर जाती हुई, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर आती हुई। यूनिट अपन को पता चली गई। अब आप एक छोटा सा काम करके मुझे बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। चलिए भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कोशिश कर ली, तुम्हारा तो आ गया ना 2 जनों का, ठीक है। आप समझना बेटा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अपन को। बेटा आपको फोर्स का तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, है ना, m1 L1 T-2, ये 11th क्लास में आता है।
फोर्स का अपन ने लिख लिया। अब रही बात किसकी, चार्ज की। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे, करंट की डेफिनेशन से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है, Q/T, है ना। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q/T, तो Q कितना हो जाएगा, I × T। I इज करंट, T इज टाइम। करंट का डायमेंशन क्या आएगा, A1, और टाइम का T1। तो आप याद रखना, आप आज के बाद Q का डायमेंशन क्या आएगा, A1 T1। तो बस यहाँ पे जमा देते हैं अपन A1 T1, ये कई जगह काम में आएगा इसलिए याद रखना। अब सोल्व कर लो इसको, M1 L1, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 कितना बन जाएगा, -3, और फिर A नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। लिख लो इसको, करो एक बार और तुम दोनों। तो इतनी बात अपन ने जान ली, अब आगे समझते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन, देखते हैं एक इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। E बराबर क्या होता है, F/Q, ठीक साहब। अब यहां पर इस पे फोर्स कितनी लग रही है, इस पे फोर्स कितनी लग रही है, तो कूलम्बियन फोर्स लग रही है इस पे। दो चार्जेस के बीच की फोर्स अपन निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 R²। तो मैंने इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व किया। F की जगह मैंने लिखा K Q1 Q2 R² डिवाइडेड बाय Q0। बेटा ये तो फोर्स हो गया, पर यूनिट चार्ज हो गया, ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो अब देखो E का आंसर कितना है, KQ/R²। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई अपने पास चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, ध्यान से सुनना पहले, फिर एक बार आप नोट्स में देखना। अगर अपने पास कोई चार्ज है कैपिटल Q, मैं यहाँ से P पॉइंट पर, जो कितनी दूर है R, तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ लूँ कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा KQ/R², जिसमें K का मतलब तो अपन को पता ही है, 1/4πε0। पहले पढ़ा था ना तो कूलम्ब्स फोर्स में, वही वाला है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए बाहर जाती है और नेगेटिव के लिए अंदर आती है। तो अगर मैं आपको -Q चार्ज दे दूं यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए, और आपसे पूछूं कि बताओ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा उसका, KQ/R²। अंतर किस में आ जाएगा, डायरेक्शन में। इसके लिए डायरेक्शन किधर आएगी, इस तरफ, ठीक। अगर अपन IJK की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये डायरेक्शन किधर जाएगी बताओ, ये x y एक्सिस है, -I है ना, -I, और पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो मैग्नीट्यूड फिर से कितना होगा, KQ/R², और डायरेक्शन किधर जाएगी, पॉजिटिव के लिए इस तरफ। IJK की फॉर्म में आंसर दे दो, प्लस का I। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो पक्का। Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, तो हमारा आंसर होगा KQ/R², ये तो होगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम दे देंगे लॉजिक से, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर जाती हुई, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर आती हुई, ठीक है ना। ये आप समझ जाना, मैग्नीट्यूड दोनों ही क्वांटिटी का क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ अंतर किसका आएगा, डायरेक्शन का। चलो इतना पढ़ के देख लो एक बार, नोट्स में से देखो। क्या बेटा एक बार और समझना, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपन को। गर्ल्स इधर देखो, अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इस टॉपिक पे। मैं एक बार और समझा देता हूँ, डायरेक्शन का जो चक्कर है वो है ना। ये अपने पास है Q चार्ज, फिर से समझो, ये पॉइंट है PR दूरी पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, KQ/R²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर में दो हिस्से होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपन ने बता रखा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी आएगी, इस तरफ आएगी, बाहर जाती हुई। अब इसको बताने के लिए अपन अगर यहाँ मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे y लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अपने वेक्टर आना चाहिए यार। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, प्लस आई कैप, और ये वाली, तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने ई की डायरेक्शन क्या लगेगी, उस फोटो को देख के बताओ, प्लस आई कैप। ठीक है, ये वेक्टर। अब मैं यहां पे रख रहा हूं माइनस क्यू चार्ज, तो अब मैं वापस से आपसे ई की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग। मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप देखो मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम, बदल क्या जाएगी डायरेक्शन, तो यहां पर ऐसे आएगा, ये वाला क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब तुम बताना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया माइनस 2q, ये दूरी मैंने कुछ भी दे दी, मान लो 2r दे दी, यहाँ पे e की वैल्यू पूछो कितनी होगी, तो पहले लिख लो मैग्नीट्यूड, तो k, अभी q की जगह कितना आ गया, माइनस है, तो माइनस तो डायरेक्शन तो इधर होगी, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन तो 2q बाय डिस्टेंस कितनी है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से माइनस आई गया, और सोल्व कर सकते हैं इसको अपन, कितना आ जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम्स, तो के क्यू बाय 2r स्क्वायर माइनस का आई गया। ठीक, एक तुम करके बताओ मुझे। सपोज यहाँ पर एक चार्ज है अपने पास माइनस क्यू बाय 3, ये पॉइंट है बेटा P, और ये है r/2 दूरी पे। यहाँ पे मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल के बताओ, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, करो कोशिश। चलिए देखना, दो हिस्से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो जब अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो अपने लिए ये वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, ये मान के चलो तुम, ठीक है, सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो E बराबर K, अब Q की जगह कितना लिखूं, Q बाय 3, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना हिस्सा क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी वो तो अपन ने पता लगा ही ली थी, इस तरफ आएगा, माइनस का आई क्या। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो के क्यू बाय 3 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बाय 4, तो के क्यू बाय 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4 बाय r स्क्वायर, तो फाइनल आंसर होगा 4 के क्यू बाय 3r स्क्वायर। डायरेक्शन इज माइनस ऑफ आई क्या। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव होगा तो सीधा सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन बाहर जाती हुई नेगेटिव के लिए अंदर आती हुई। ठीक, एक लास्ट और कर लो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो सपोज ये चार्ज है अपने पास 5q, और ये कुछ भी डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, मान लो r माइनस ए दूरी पर रखा हुआ, बताओ कितनी होगी। चलिए बेटा समझना, कितना होगा, E इज इक्वल टू के क्यू की जगह कितना आ जाएगा 5q अपॉन, ये डिस्टेंस का स्क्वायर करना है अपन को, तो डिस्टेंस r माइनस ए का होल स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, प्लस का आई क्या, इतना सा काम। ठीक है ना, अब आगे बढ़ाते हैं अपन कहानी थोड़ी सी। अब मान लो अपने पास दो चार्जेस है Q और Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं 2r, थोड़ा सा ध्यान लगाना बेटा। ये सेंटर है O। अब मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ आपसे कितनी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले अपन देखते हैं इसकी वजह से क्या डायरेक्शन जाएगी। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इस तरफ बनेगी, कितनी मान लेते हैं E1, बहुत सिंपल ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अभी अभी अपन ने पढ़ा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई ये वाला इधर किस तरीके की, किस तरफ बनाएगा इंटेंसिटी, इस तरफ,
E2 भी कितना होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। IJK का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेफ्ट राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप E1 के लिए बोलोगे तो किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। E2 किधर लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब बताओ P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। समझ के बात को कि नहीं समझे, पक्का। अब तुम मुझे एक क्वेश्चन करके बताओगे ये वाला, ये Q माइनस Q, 0 लेवल से चालू कर रहा हूँ बेटा, फिर तुम्हें थोड़े और अच्छे साल भी कराएंगे, पहले इतना इतना करके बताओ मुझे। लेफ्ट राइट में आंसर दे सकते हो, IJK की फॉर्म में आंसर दे सकते हो, करो। कुशाग्र कितना है आंसर आया, सही है। देखना बेटा, इस पॉइंट पे पहले डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ बनेगी E1, थोड़ा बड़ा बना देते। इस नेगेटिव की वजह से, अच्छा इधर उल्टा कर दिया मैंने, इस पॉजिटिव की वजह से किधर बनेगी, इस तरफ E1, ठीक है। E1 की वैल्यू KQ बाय आर स्क्वायर, किस तरफ है, राइट साइड, टुवर्ड्स राइट। अच्छा अब सोचो ये माइनस Q वाला इस तरफ, माइनस चार्ज क्या बनाएगा, खुद की तरफ बनाएगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो ये इधर ही आएगी E2। तो E2 का मैग्नीट्यूड तो इतना, मैग्नीट्यूड लेते वक्त अपन इसको क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, और डायरेक्शन अपन ने दे ही दी, कैसे आ रही है, राइट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अब एक ही आ गई और वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर कितनी होगी, E1 प्लस E2, तो 2KQ बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन राइट भी बोल सकते हो और आई कैप भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक। एक और करो, लेफ्ट राइट की फॉर्मेट में दे देना आंसर मुझे। चलो बेटा ये करके बताओ, सिंपल सिंपल है अभी एकदम, प्रैक्टिस कर लो। इधर समझना बेटा, एक बार और समझ लो। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से O पे किधर बनेगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, लेफ्ट में अपनी तरफ बनेगी, ठीक है। तो कितनी होगी K, ये Q अपॉन 2R का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल दूरी कितनी देर की थी, 4R, तो सेंटर से कितनी हो जाएगी 2R। अब यहाँ माइनस मत लगा देना आप लोग, मैं यही बता रहा हूँ बहुत देर से आपको, है ना। यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हम डायरेक्शन दे रहे हैं लेफ्ट राइट या IJK की फॉर्म में, तो हमारे लिए तो सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर कट कर लेंगे, ये आएगा। E2 इसकी वजह से इस तरफ कैसी बनेगी, बाहर जाती हुई, तो ये बाहर जाती हुई मतलब ये दोनों फील्ड क्या हो गई, ऐड हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में आ गई। तो K Q की जगह ये आ गया और डिस्टेंस की जगह 2R का होल स्क्वायर। ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड। अगर एक लेफ्ट में आएगी एक राइट में आएगी तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, किस में से किसको, बड़े में से छोटे को, और फाइनल आंसर जो होगा वो किसका होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सेम क्वेश्चन अपन ने फोर्स वाले में भी करे थे, अपन ने कूलम फोर्स वाले जब सवाल करे थे, तो इसमें और उसमें बस इतना सा अंतर है, उसमें KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगेगा और इसमें KQ बाय आर स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट एज इट इज़ वही है जो मैंने आपको कूलम फोर्स में पढ़ाया था। दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आंसर आएगा 5, देख लेना है ना, 5KQ बाय 4R स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके।